बोतलें वगैरह भी लेनी होती है। किसी से आप बात तो कर देते हो पर अगला बंदा वो क्या सोचता है, उसका कहाँ तक ज़हन जाता है, ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, हमने किसी के सोचने पे पाबंदी थोड़ी लगाई हुई है, जैसा मर्ज़ी मतलब निकाले, हमें तो कोई फ़िक्र नहीं है। यहाँ पे जो गाड़ी आप देख रहे थे जाते हुए, वो थी मेरी ड्राइविंग लाइसेंस जिससे मैंने हासिल किया था, जिसको चला के अचानक से मेरी आंखों के सामने आ गई। तो वही थे मेरे टीचर। तो पुराने दिन याद आ गए। वो टीचर बहुत अच्छे थे, बात बात पे बच्चों को इतना इजी होके समझाते थे, इतना टेंशन लेके समझाते थे। मैं कहती हूँ कि मुझे तो टीचर जब भी मिले हैं ना, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले मिले हैं। जर्मनी में साइकिल चलाने वालों के पास से साइकिल गुजारते हुए भी डर सा लगता है कि इनको लग ना जाए। यार इनके बड़े रूल हैं। साइकिल चलाने वालों को ये नहीं समझना कि ये गरीब हैं, ये भी कारें खरीद सकते हैं, बट इनका ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है। जब हम डच में पढ़ के या इंग्लिश में पढ़ के कोर्स करते हैं लाइसेंस का, तो उसमें मस्ट है कि इनसे तकरीबन थोड़ी दूर गाड़ी चलानी है। पेपर ले। ओके बाय बाय। पापा को बाय बाय कर दो। बाय बाय। आपने नहीं जाना पापा के साथ? बाय बाय। 22 पे गया हुआ टेम्परेचर। फजर नो, इसमें नो, गिर जाओगे। कम नो दिस इज हियर, नो। बैठे फिर आप बीच में, चलो बाबा आ गए हैं। चलो ईसा बीच में, चलो ईसा ऊपर चलो। दस देना ईसा फजर ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। पता नहीं हाथ में कोई होया है। जर्मनी में आपको बड़ी अपॉइंटमेंट मिलती है, हर रोज़ कोई ना कोई अपॉइंटमेंट आप सब ने भुगतानी ही होंगी है। या हेलो, इस बिन फिजान मोहम्मद अली मामा। जो इधर रहती हैं वो तो समझ गई होंगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि मोहम्मद अली फ़िज़ा इस वक्त हॉट में खेल रही हैं, खौफ में। ओके, तो मैं उनको आसानी से जाकर लेके आ सकती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। मोहम्मद अली फ़िज़ा पहले 12:30 से लेके 1 बजे तक खाना खाते हैं, 1 बजे से लेके फिर 2 बजे तक या जितनी देर तक हम लोग नहीं आते, खौफ में खेलते रहते हैं। अगर यहाँ पे थक जाएं तो जाके अपने रूम में एक अलग से रूम बना होता है जो स्टडी के अलावा होता है, वहाँ पे बैठ के अपना होमवर्क कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खिलौने भी पड़े होते हैं, बच्चे वहाँ पे खेल सकते हैं। और यहाँ पे बस मैं बच्चों को लेके बाहर जाऊँगी। मौसम आज काफ़ी गर्म हो गया था, तो उस हिसाब से बच्चों ने डबल पजामे पहने हुए थे। मैंने इनको बोला था कि अपने मतलब कैबिन में जाना, पहले वॉशरूम में उतार देना। तो ये गर्मी से इनके फेस रेड हुए हुए थे, तो मैं इनको बड़ा डांटा। मैंने कहा कभी तो अक्ल से काम ले लिया करो, कभी तो वॉशरूम में जाके ऐसा कुछ कर लिया करो कि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को गर्मी नहीं लग रही। आप तो घर से कहते थे कि मामा हम लोग ऐसा कर लेंगे, सुबह के टाइम इतनी ठंड होती है, समझ नहीं आती सुबह के टाइम एक बच्चों को टाइट्स पहनाएं या 2 पहनाएं, 1 पहनाएं या 2 पहनाएं। तो अभी इस टाइम इतनी गर्मी हो चुकी है ना, मैं सोच के पागल हो रही हूँ कि बच्चों ने कैसे मैनेज किया हुआ था, बाहर धूप में खेल रहे थे। और कोट वगैरह का भी सुबह मौसम था, कोट के बगैर नहीं निकल सकते थे, और अब कोट का तो दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं लिया जा सकता। थोड़ी देर खेल लेंगे और मैं थोड़ी देर के लिए को फ्रेंड में जा रही हूँ। फिर आपने क्या लेना मुझे बता दो। एप्पल वाला जूस। और फजर के लिए, ईसा के लिए प्यूरी, और फजर ने क्या मुझे भी प्यूरी खानी है? प्यूरी। चलो ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। बहन भाई का ध्यान रखना। और ये वाली जो चीज़ है ना, आगे से पीछे कर दो ताकि ईसा आराम से झूला ले सके। ठीक है फजर? तो ठीक है फिर मैं आती हूँ। ओके, साथ में मैंने ये बोतल जो सी है ना डालनी है। ईसा कम वेयर इज ईसा? ईसा बहुत भूख लगी है। लो पकड़ो ये जूस आपका। मम्मा ये जूस नहीं है? दिस वन फॉर यू। ठीक है। भूख लगी है, इस फॉर यू। मैं तो एप्पल का जूस मांग रहा था। ये बेटे शुक्र करो ये मिल गया, अभी मुझे तंग ना ज़्यादा करो। मैं फटाफट से आई हूँ। बाबा कार्ड बाबा के पास है, घर वापस गए हैं, बैंक से पैसे नहीं मिले।
ईसा आओ, आ जाओ बेटे। ये भाई का ईसा आ जाओ, आ जाओ, जीजी ले लो आके, आ जाओ, भूखा लगिया, आ जाओ काका, सोनू आ जाओ, आ जाओ, काम काम। थोड़ा सा हाँ जी, खोलो, ओके। ओ वाह वाह फजर, यू आर टू गुड फजर। वाह बटन दबाया, पानी नीचे आया। वाह, चलो ठीक है। हाँ जी, पहले मैं मार्केट में आई थी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ली थी क्योंकि स्कूल से उनको लिया था तो डायरेक्ट हम कोफलैंड में आ गए थे। कार्ड हस्बैंड घर में भूल गए थे, मुझे यहाँ पे कोफलैंड में उतार के खुद चले गए थे वापस घर पे 8 किलोमीटर दूर कार्ड लेने के लिए। मेरे पास जितने भी बारगेट थे मैंने उनसे बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें ली, उनको वहाँ पे खिलाई और उनकी बैली हो गई फुल। जब हस्बैंड आए हैं तब उनसे कार्ड लेके तो मैं फिजा को लेके कोफलैंड में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा कप्स देखे हैं, चीज़ें देखी हैं और कुछ इधर से मैं ख़रीद लूँगी। कप बड़े प्यारे थे बट मेरे पास घर में पहले ही जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने सोचा कि जब वो टूट जाएंगे तो ओबियसली फिर लेने तो हैं ही हैं, तो पहले से ले लेके मैं क्यों रखूं। और वैसे भी यहाँ पे कौन सा चीज़ों की कमी है, कमी तो कहीं भी नहीं होती। लेकिन ये है कि मैं कह रही थी कि पाकिस्तान जब जाऊँगी तो डिनर सेट ज़रूर लेके आऊँगी। यहाँ पे मैं तो जब से इधर आई हूँ मुझे तो प्लास्टिक की ही नज़र आई हैं, बट उसके अंदर गर्म चीज़ डालना फिर वो ठीक नहीं रहती प्लास्टिक के अंदर, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ प्लास्टिक। लेकिन गुजारा करने के लिए मैंने रखी हुई हैं बट वो फिर अच्छी नहीं लगती मुझे। मेरी एक दोस्त हैं आपिसादिया जो मुझे आइंस करने के दौरान में मेरी दोस्त बनी थी। अब वो पाकिस्तान से जर्मनी आ चुकी हुई हैं, उनको मेरे से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और वो शायद मुझे सुन भी रही होंगी। वो पाकिस्तान से आते हुए पता नहीं क्या क्या लेके आ गई थी, तो मैंने उनको पाकिस्तान से कॉल की थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला जो जो ला सकती हो ले आओ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है और आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितने ज़्यादा पैसे बचा लोगे। तो फिर मैंने ऐसा ही किया, मैंने जो जो चाहा ले आई। बट मैंने जब इधर आई तो हस्बैंड एकदम से खुश भी हुए, बट उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ ये तुमने क्या किया, इतना ज़्यादा सामान ले आई हो। पर हाल आपको पता है ना कि हस्बैंड खुश तो होते ही हैं चाहे बातें जो मर्ज़ी करें। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी दोस्त हाफिज़ सादिया आप पता क्या लेके आई थी, आप कपड़े सीने वाली मशीन भी ले आई थी। तो मेरा भी फिर दिल किया मैं भी ऐसा करूं, बट मैं ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि मैंने हस्बैंड से ये वाली बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बच्चों के साथ तुम ये मैनेज नहीं करोगी, ये किस तरह की काम कर रही हो, ऐसा मत करना। तो फिर मैंने उनकी बातों में आ गई और फिर मैंने नहीं लेके आई। यहाँ पे जब आने के बाद मैं सुई धागे के साथ ही कुछ अगर सीना हो तो मैं सीती हूँ। तो अभी तक मैंने मशीन नहीं ख़रीदी कपड़े सीने वाली क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और ओबियसली यहाँ पे जब आपकी कोई चीज़ फटती है, मीन्स के बच्चों के ना घुटनों के पास से पजामे वगैरह, तो उसको तो आप फिर भी नहीं सी सकते। अगर आपके पास मशीन हो तो वो आप बुरा लगता है ना। तो बस मैंने यहाँ से ये वाली चॉपर ले ली है, मेरे पास हैंड वाली भी है बट मैंने ये ले ली है कि अगर वो ख़राब हो जाए तो मैं ये यूज़ कर लूँ या फिर मैंने ये कहाँ पे यूज़ करनी है आपके साथ। तो बस की बात है, शेयर करना ही करना है, आपके साथ साथ ही हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर मेरी काफ़ी हेल्प कर रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऊपर से हस्बैंड की कॉल आई जा रही थी, बच्चे रो रहे हैं जल्दी आ जाओ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे। मैं सिर्फ 10 मिनट का कह के आई थी कि बट मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है पसंद आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिर मेरा यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। और फिजा मेरी हेल्प करने के लिए बस बड़ी खुश होती है जब वो मेरी हेल्प करती है, तो उसको मैं इस तरह की हेल्प करने का मौका कम ही देती हूँ क्योंकि फजर ईसा इसके साथ ही ज़्यादा खुश रहते हैं। मोहम्मद अली तो उनको छेड़ता ही बड़ा है, तो फिर वो मैं उनकी जो जान है वो साथ ले आई थी, तो फिर इसलिए वो ज़्यादा तंग करने लग पड़े थे, वरना उन्होंने इतना तंग नहीं करना था। तो अब हस्बैंड ने मुझे ये भी कहा हुआ था कि मेरे लिए इतनी दफ़ा कफ़े लेके आना, तो यहाँ फिर फिजा को भी मैं इसीलिए साथ लेके आई थी कि आप आ जाओ मेरे साथ, तो मैं आपको कफ़े दे के और ब्रोड दे के भेज देती हूँ। बट वो फिर मेरे साथ इधर ही रह पड़ी और मेरे साथ ही शॉपिंग वगैरह करने लग पड़ी। मार्केट में जब आते हो ना आप खरीदने कुछ आते हो और ख़रीद के कुछ चले जाते हो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मैं तो ओबियसली ऐसा ही करती हूँ।
मुझे नहीं पता चलता कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। हर दफ़ा मैं कैसे यही फेंक सोचती रही हूँ हो कि मैं बेटे? ऐसा ना करूँ, बट ऐसा हो ही जाता है। तो बस अब चीज़ें हमने ले ली हैं, हमारा कार्ड बना हुआ है ऑफलाइन का। जो भी पॉइंट इकट्ठे होते हैं ना, फिर नेक्स्ट टाइम जब इधर ऑफ़र लगती है पॉइंट वाली, तो फिर हम लोग वो चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे डिस्काउंट हो जाते हैं। अब इतने भी नहीं, बस यही हाँ, होता यही है वाला। 5-10, ठीक है। चलते हैं ऊपर, चल। हस्बैंड वेट कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने कफ़े भी ले ली है। अब हस्बैंड को भी पता आ चले रही कि है। मुझे साथ लाने का क्या नतीजा अब होता लो। है, क्योंकि मैं उनको कह रही थी मत लेके जाएं हाँ मुझे जी, साथ, अब वो क्योंकि ढक्कन लो। बड़ी मैं ऊट पटांग चीज़ें ले लेती हूँ, फिर अगर मेरे पास घर में भी हों तो पर लेनी पड़ती हैं, क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान भी जो जाना है ना, कुछ ना कुछ उनके लिए भी तो इकट्ठा कर ही नहीं। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।